तो आज हम लोग रिपोर्ट बनाना पहले सीखते हैं। रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद रिवर्स सर्वे करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स सर्वे करेंगे, फ्लाई लेबलिंग करेंगे। फ्लाई लेबलिंग बोला जाता है रिवर्स या एक्यूरेसी चेक करना है कि मेरा आरएल में कितना एरर आ रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए रिपोर्ट भी बनाना सीख जाएंगे। और क्या होता है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि जो हम आरएल बनाएं, है ना। 100 साल भी बाद जाएंगे तो वो आरएल हिल नहीं सकता ना। अब ये बिल्डिंग, आरएल का माने क्या होता है? ऊंचाई। तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई अगर 100 फीट है तो 100 साल बाद भी 100 फीट होगा ना, है। तो आरएल कभी भी ये नहीं कम बेसी नहीं हो सकता है। जो जगह का जितना है उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। तो हम लोगों को क्या होता है, काम में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट आरएल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पहला और आखिरी आरएल मिल जाएगा। जब हम सर्वे करते हुए आखिरी आरएल में जाएंगे तो आखिरी आरएल तो मिल गया ना, तो उतनी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जब हम वहाँ जाके आरएल निकालेंगे आखिरी वाला में, कंपनी दे दिया 98, तो आखिरी में भी 98 आपका आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा 98 तो आपने काम में गलत किया। क्या किया? पूरा सर्वे गलत। क्या हो गया? पूरा सर्वे गलत हो गया। फिर से करना होगा। जब तक हमारा एक्यूरेसी, कंपनी बोल दिया, कोई कंपनी 5 mm, क्या बोल दिया? 5 mm एरर मानेंगे। कोई कंपनी बोला 10 mm मानेंगे, कोई 20 mm मानेंगे। ठीक है, जितना आपको mm कंपनी देगा उतना ही mm लेकर चलना होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी सर्वे। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है फ्लाई लेबलिंग। क्या लिखा हुआ है? हाँ, सर्वे इंजीनियरिंग की किताब में इसको लोग बोलते हैं फ्लाई लेबलिंग करना। बहुत से लोग बोलेंगे, कंपनी में बोलते हैं बहुत से लोग फ्लाई लेबलिंग करना, लेकिन रियल जो कंपनी का जो मेन आदमी कहेगा एक्यूरेसी सर्वे। क्या बोलेगा? एक्यूरेसी करना या टॉलरेंस। क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस में प्लस माइनस क्या होता है? प्लस। या तो आरएल बढ़ जाएगा या तो कम होगा। कितना mm कम होगा, बेसी होगा, वो कंपनी बताएगा। कौन बताएगा? कंपनी का अंदर में ऑफिस में सब टॉलरेंस लिखा रहता है हर काम का, कि किस काम में कितना टॉलरेंस लेके चलना है। ठीक है, प्लस माइनस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई हर आदमी एक दूसरे से संतुष्ट थोड़ी ना होता है। कंपनी में भी एक दूसरे को उल्टा सीधा ये वो समझता है। तो कंपनी क्या किया? एक टॉलरेंस बना लिया कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मेरी दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? जो मेरे पास है वही आपको करना है। ठीक है, आपको 8 पसंद है, आपको 9 पसंद है, वो मसला नहीं है। हमको 10 पसंद है तो आपका 10 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो वहाँ दे दिया गया, कंपनी सारा रूल्स बना देता है। कंपनी का पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सब बना रहता है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसी में रह के आपको काम करना है। समझ गए? आपको लगता है कि हम बाएं जाकर 100 आ सकता है, लेकिन कंपनी क्या है? दाएं जाके ही करना है। तो आपको दाएं से करना है, बाएं जाके नहीं कर सकते आप। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं। कंपनी का जो रूल है, जहाँ से जाना है वहाँ से जाइए, जहाँ से आना है। तो कंपनी में आपको गेट पास मिलता है ना, तो एक गेट होता है एंट्री करने का। क्या होता है? तो उसी से घुसना है आपको, एग्जिट से नहीं घुस सकते आप। एंट्री से घुसेंगे, एग्जिट से निकलेंगे ना। अब अगर ज़बरदस्ती एग्जिट से घुसने की कोशिश करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको छोड़ेगा, है। ज़्यादा करेगा तो पिटवो करेगा सब मिल के, चाहे बड़ा इंजीनियर हो चाहे जो भी हो। तो जो रूल्स है वही एक्यूरेसी सिस्टम होता है कंपनी का। इसी तरह हमारे लेबलिंग सर्वे में भी एक्यूरेसी सिस्टम है कि इतना आरएल उस जगह का आना चाहिए। तो हम लोग मान लीजिए जैसे सर्वे किए, पहले 100 आरएल से शुरू किए, फिर सबका अलग अलग निकाले। अब एक बार फिर वापस चेक कर ले सबका आरएल भाई उतना आ रहा है कि नहीं। दोबारा सर्वे करने से, आज करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करके फिर चेक करेंगे, उतना ही आना चाहिए जितना आपने निकाला है कॉपी पे। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, फ्लाई लेबलिंग, टॉलरेंस, प्लस माइनस। ठीक है, कंपनी ने बोल दिया भाई कि हमारा प्लस माइनस हम 5 mm कितना 5 mm हो सकता है। कि चलो आपको पहला आरएल हम 100 दे दिए, आखिरी आरएल 98 दे दिए। ठीक है, तो आखिरी आरएल हो सकता है आपका आ जाए +0.00
5 बढ़ के आ जाए, यानी 98.005 बर्दाश्त करेगी कंपनी, या 5 माइनस करेंगे 97.995 हो सकता है। कितना हो सकता है? 5 माइनस हो सकता है 5 प्लस। यही टॉलरेंस को लेके चलना होगा आपको, ये दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 98.10 आ गया तो फिर ये नहीं चलेगा, है ना, रिजेक्टेड। फिर से सर्वे करिए, कहीं लेबलिंग करने में गड़बड़ हुआ है, या तो वाटर लेवल गलत किए, सर्कुलर लेवल गलत किए, मशीन का हाइट गलत मिलाएं, एचआई गलत निकाले, या आरएल कैलकुलेशन गलत किए, कहीं एक गलती हुआ है आपका। तो इसीलिए एक एक चीज़ देखना है ना, खास करके वाटर लेवल, सर्कुलर लेवल। कौन सा? सर्कुलर लेवल बहुत आउट करके काम कर रहे होंगे, हर पॉइंट पर आउट हो रहा है आपका। क्या हो रहा है? एक बार एक पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट लिए, उसमें थोड़ा सा आउट हो गया, ये इतना आउट होगा तो 5 mm आउट हो जाएगा आपका। ठीक है तो पहले ये हमको करना है। तो इसको करने के लिए पहले तो हम लोग जो रिपोर्ट पहले बनाए थे, जैसे मान लो हम लोग ने सर्वे किया, क्या किया हम लोग ने, एक पहले सर्वे किया कि 100 RL था। कितना था? दिखाइए रिपोर्ट कल का, दिखाइए। तो हम लोग ने कल जो रिपोर्ट बनाया था, पॉइंट, बैक साइड, FS, HI, RL और रिमार्क्स लेकर बनाया था। ठीक है, तो बैक साइड कितना था हम लोग का? 1.500, फोर साइड 1.250, फिर बैक साइड 1.100, फिर हमारा 1.650, फिर 1.255, 1.900। तो इस तरह से हम लोग बैठाते हैं। देखो कितना सिंपली बैठाना है आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे बराबर से बैठाना है। ठीक है, तो बैक साइड, फोर साइड के सामने बैक साइड आएगा, फिर फोर साइड के सामने बैक साइड आएगा, फिर तो ये रिपोर्ट हो गया। HI निकालेंगे, उसके लिए HI निकालने का फार्मूला होता है RL प्लस बैक साइड, RL प्लस बैक साइड। तो RL हमारा कितना है? 100 है, 1.2 दोनों को जोड़ेंगे 100, 1.500। ठीक है, तो HI निकालने का फार्मूला RL प्लस बैक साइड, और RL निकालने का फार्मूला HI माइनस FS। RL प्लस बैक साइड इक्वल टू HI, और HI माइनस FS इक्वल टू RL। तो हम लोग क्या करेंगे? HI से RL को माइनस करेंगे, है ना, क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने से हमारा आ गया 100.250। क्या आ गया? 100.250 आ गया, है ना, RL। फिर हम लोग क्या करेंगे? जब जब बैक साइड लेंगे तब तब HI निकलेगा, जब जब बैक साइड होगा तब तब HI। फिर HI निकालेंगे RL प्लस बैक साइड, ये RL है, ये बैक साइड है। 100, 1.350। देखिए आपका कॉपी, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर HI माइनस FS करेंगे, किस लिए? RL निकालने के लिए। तो फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99.700। 30 पॉइंट के बाद 3 0 लेके चलेंगे। ठीक है, अभी फिर RL निकल गया, फिर RL प्लस बैक साइड, RL प्लस बैक साइड। तो यहाँ कर देते एक बार, RL प्लस बैक साइड। तो RL हो गया हमारा 99.700 प्लस बैक साइड 1.255, 559 और 900।
100.955 ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच आई माइनस आर एल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस। एच आई हो गया हमारा 100.955 माइनस एफ एस 1.900 है ना। तो 550 और 199 क्या आ जाएगा 99.055। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरह से आर एल निकालना सीखते हैं। पहले एच आई निकालना है ना आर एल निकालना है ना। तो आर एल एच आई निकाल लिए। यहाँ पर ही दो बात याद रखना है कि कहीं पर ही बेंचमार्क होता है, कहीं पर ही कंट्रोल पॉइंट होता है। क्या होता है, दो बात, सीपी चेंज पॉइंट भी बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट भी बोलते हैं ना। तो आज के टाइम में कंट्रोल पॉइंट कहा जाता है, पहले टाइम में चेंज पॉइंट कहा जाता है, किताब में चेंज पॉइंट लिखा है। तो यहाँ पर हम चेंज पॉइंट चलो या कंट्रोल पॉइंट, मतलब वहाँ से हम लोग बस ऐसे ही है वो, वहाँ हमको कोई बेंचमार्क लगाना नहीं है, कोई सेट नहीं करना, कहीं पेंट नहीं लगाना है। ठीक है, पेंट कहाँ लगाना है, सिर्फ बेंचमार्क में। कहाँ पे लगाना है, तो मान लो कंपनी ने कहा पहला बेंचमार्क 0 पे बनेगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे TBM 1। उसके बाद बोला जब लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा 10, 20, 30 मीटर पे, क्या बोला, दूसरा बेंचमार्क बोला 30 मीटर पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, तो ये TBM 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग पॉइंट में लिख देंगे 0, 10, 20, 30 में। तो 30 मीटर पर दूसरा बेंचमार्क बनेगा। क्या बनेगा, बाकी ये सब क्या होगा, इस सब को कहेंगे CP1, CP2, कंट्रोल पॉइंट 1, कंट्रोल पॉइंट 2 या चेंज पॉइंट 1, चेंज पॉइंट 2 उसमें लिख देंगे। यानी इसमें हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको ज़रूरत है पहला और आखिरी का। यह कंपनी बोला हर 30 मीटर पर, यहाँ से हम 10 किलोमीटर सर्वे कर रहे हैं, हर 30 किलोमीटर पर बोला एक बेंचमार्क बनाना है। तो जब 30 मीटर हो जाएगा वहाँ TBM लिखते जाएंगे, TBM 3, 4, 30। बाकी में क्या लिखते जाएंगे, CP, CP, CP क्या लिखेंगे, इस तरह से रिमार्क्स में लिखते जाएंगे, है ना। तो पहला ये इस रिपोर्ट है हमारा बेसिक पहला रिपोर्ट है। ऐसे तरह से बहुत रिपोर्ट अभी बनेगा। तो फर्स्ट रिपोर्ट इस तरह से RL निकालना, HI निकालना, समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं सर्वे को। क्या करते हैं, वो रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स के लिए हाँ अभी नहीं, अभी पहले हम लोग बेंचमार्क पर चल रहे हैं ना, तो अभी हम लोग रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स पे क्या करेंगे हम लोग, सेम रिपोर्ट बनाएंगे, पॉइंट, बैक साइड, फोर साइड, HI और RL रिमार्क्स। तो अब हम लोग जब काम शुरू करेंगे ये बेंचमार्क से, रिवर्स में उल्टा होगा। अब पहला बेंचमार्क ये हो जाएगा हमारा, है ना, TBM 2। तो यहाँ लिखेंगे बैक साइड में हम लोग यहाँ लिख देंगे पहले TBM 2। क्या लिख देंगे, TBM 2 से 1 में जाना है अपने को, है ना। इसका RL कितना है, 99.05। कितना हो गया, 055। उसकी RL लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो मशीन सेटअप करेंगे तो सबसे पहले मशीन लगाएंगे तो सबसे पहले बैक साइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कहाँ लिया जाएगा, बेंचमार्क पर। तो किस बेंचमार्क पर, इस बेंचमार्क पर। कौन सा, इसी पर रखकर हम लोग बैक साइड लेंगे। क्या लेंगे, मान लो कुछ बैक साइड आ गया हमारे पास, इतना आया, ठीक है। तो बैक साइड आ गया तो क्या निकाल लेंगे, HI निकाल लेंगे। HI का फार्मूला RL प्लस बैक साइड, है ना जी। तो ये हो जाएगा 100.155। अब हम लोग FS लेते हैं। कहाँ लेंगे FS, कहाँ लेंगे FS, आपकी मर्ज़ी, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी पर चलेंगे। तो अभी RL नंबर 2 CP2 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, CP2 में स्टाफ रखेंगे, FS लेंगे। क्या लेंगे, है ना, कहाँ रखेंगे स्टाफ, CP2 में रखेंगे। अब FS लेंगे, मान लीजिए FS आ गया हमारा 200। FS लेंगे, मशीन बदल देंगे,
अब एफ एस ले लिए तो इसका भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर एल निकाल लेंगे ना। एच आई माइनस एफ एस, एच आई माइनस एफ एस कितना आ रहा बताओ थोड़ा सा। वन पॉइंट टू, 100 में 1.9 तो 99.350। ठीक है, निकाल लिए ना सही से। 98.855 ठीक है ना। क्या निकाल, 97.855 सब गलत निकाल रहे हैं दोनों। 98.955 देखिए सर, 98.955 है ना। ठीक है, ये हमारा आर एल आ गया। अब हम लोग फिर से बैक साइड लेंगे। मान लो बैक साइड हम लोग ले लिए 300, कितना ले लिए 300। फिर बैक साइड लेंगे तो उसके बाद क्या लेंगे, 4 सेट फिर लेंगे। अब 4 सेट किसके ऊपर लेंगे, इसके ऊपर लगा के लेंगे, फिर 4 सेट लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ बैक साइड है तो फिर एच आई निकलेगा आर एल प्लस बैक साइड, आर एल प्लस बैक साइड 99.955 1.300 98 रहेगा। 5 5 2 और ये हो गया हमारा 100.255 एच आई, फिर एच आई माइनस 100.255 1.400 5 5 8 98.855 है ना। फिर बैक साइड लेंगे 1.200, फिर एफ एस लेंगे इसके ऊपर 1.300। ठीक है, 1.300 लेंगे। तब हम लोग यहाँ फिर एच आई निकालेंगे, फिर आर एल प्लस बैक साइड, तो हमारा 98.855 और 1.200 550 9 और 100 100.055 माइनस फिर आर एल एच आई माइनस आर एल, फिर से निकाल लेते हैं 100.055 माइनस 1.300 557 98 98.755 98.755 ठीक है। आना चाहिए था 100, कितना आना चाहिए था 100। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग अंदाज़ा निकाल रहे हैं। हम लोग वहाँ स्टाफ रख के जब रीडिंग लेके करेंगे तब आएगा, लेकिन फिर भी चलो कितना एरर आ गया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्यूरेसी इक्वल टू 100 माइनस 98.755, लगभग 1.5 मीटर का एरर है। कितना है, यानी आर एल 1.5 मीटर उड़ गया। अब रोड भी 1.5 मीटर उड़ जाएगा, बिल्डिंग भी 1.5 मीटर उड़ जाएगा, गटर भी उड़ जाएगा, रोड आएगा, गाड़ी भाड़ भूड़ मारेगा इसको उसको, हैं। 1.5 मीटर का माने 3.5 फीट 4 फीट, सॉरी अगर 1.5 मीटर है तो 6 फीट, कितना 6 फीट, तो 6 फीट उड़ जाएगा जब। अरे तो गाड़ी तो हवा में उड़ेगा, सब एवेंजर वाला गाड़ी बन जाएगा, स्पाइडरमैन बुलाना होगा।
तो ये इतना एरर आया हो, तो इस तरह से एरर देखेंगे तो ये एरर आ गया तो मतलब कि रिजेक्टेड, योर वर्क इज़ रिजेक्टेड, हेल्पर बना देगा कंपनी आपको। क्या करा देगा, क्या दे देगा तो ये याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लेबलिंग में कोई सर्वे इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई नहीं, समझ गए। बाकी कोई भी चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है, पूरे लेबलिंग टोटल स्टेशन, किसी में भी टोटल स्टेशन में भी यही इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी। क्या चाहिए, जब हम मशीन चेंज कर रहे हैं, वहाँ का हमने कोऑर्डिनेट लिया था 5000 तो उतना ही आना चाहिए। तो वहाँ भी वही मतलब है कि बेंचमार्क में एरर नहीं, जितना कोऑर्डिनेट दे दिया गया है उतना ही रहेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी जेड कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं हम लोग। किस पे चल रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट। जितना दे दिया गया वो हम कैसे बदल सकते हैं उसको, अगर हम बदल दे रहे हैं तो इसी का प्रैक्टिस है। इसमें दम भर इतना प्रैक्टिस करना होगा आपको कि हाथ एकदम फ्री हो जाए। अभी नहीं होगा 4-5 दिन तक आपका, ठीक है। फिर उसका ऐसा होगा कि जीरो में आएंगे। किस में आ जाएंगे आप, आपको जीरो में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते 100 में आना होगा, ठीक है। तो बड़ा काम करेंगे तब समझ में आएगा, छोटा में क्या तो हो ही जाएगा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स सर्वे, या फ्लाइज बोल सकते हैं, टॉलरेंस सर्वे कह सकते हैं, एक्यूरेसी सर्वे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे हम लोग बीच में ये 2 को यूज़ किया था, अब नहीं भी करेंगे चलेगा। कहीं भी जाकर पहला आखिरी में पहुँचेंगे वही आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि बीच में भी स्टाफ रखना है हमको। सीपी कहाँ है तो कोई सीपी तो किसी को नहीं पता रहता है ना, तो आप स्टाफ कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट कि ये और ये 2 पॉइंट एग्जैक्ट होना चाहिए। हाँ, अब ऐसा रहा है कि कल को कोई बंदा ये दाग मारा हुआ 99 का, आपको यहाँ दाग मार दिया तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, है ना। ये जो दाग मारा हुआ था वो साइट पर, ये है 98, क्या है, नीचे नहीं, स्टाफ नीचे रख के कर देंगे वो जगह पे जाके, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुत एरर आएगा। वहीं पर ही रखना होगा जहाँ पे दाग है, ठीक है। आने तो फिर हाइट का स्टेक आउट करना पड़ेगा जीपीएस से, है ना। जीपीएस जाके रखेंगे कितना 98 कहाँ आ रहा है, जीपीएस भी बताएगा आपको, कितने हाइट पर आ रहा है वो बताएगा, ठीक है। या टोटल सर आरएल सबका निकालना जरूरी है, निकालना तो सबका है। आप पहुंचेंगे कैसे, एक बार में 0 से 300 मीटर तक आप नहीं ना रीडिंग ले सकते। एक बार में सिर्फ आप 30 मीटर तक ले सकते हैं, कितना तक, 30 के बाद छोटा होने लगता है, एक्यूरेसी मार खाता है। 30 मीटर के बाद जब स्टाफ देखेंगे तो स्टाफ आपको छोटा दिखेगा, जो 5 mm दिख रहा है वो बहुत कम दिखेगा, तो अब उसको रीडिंग लेने में गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर बड़ी कंपनी में, ख़ास करके सऊदी दुबई में 10-10 वाला स्टाफ यूज़ किया जाता है। कौन वाला, 10-10 mm का। जैसे हम लोग यूज़ करें 5-5 mm का। 10-10 वाला में क्या होता है कि थोड़ा लंबा दूरी 60 मीटर तक कर सकते हैं, क्या ना। तो 60 में वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 तक आएगा। 5 mm का उसमें ऐसे भी एक्यूरेसी है स्टाफ में, ठीक है। तो स्टाफ का आपका टॉलरेंस कितना है, 5 mm है, कितना है, 5-5 mm दिया हुआ ना, एक तो 5-5 mm है। इसीलिए हम 1-2 भी इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो दाग 5-5 mm है तो 5 mm बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स करेंगे। समझ में आया बात को, मिटाएं इसको। तो चलो फिर मशीन लगाते हैं, इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ, बंद करो।